आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेकिंग काफ़ी टाइम हो गया था, बेकिंग नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज स्पेशल कोई बेकिंग का प्रोग्राम किया जाए। तो उसके ऊपर जो वॉलनट्स का आपको पता है ब्राउनी, वो बहुत ही सबकी फेवरेट होती है। और आजकल ब्राउनीज़ की इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ चुकी हैं, ब्राउनी केक आ चुके हैं, ब्राउनीज़ इटसेल्फ आ चुकी हुई हैं। ख़ास तौर पे जो मैंने देखा कि मुझे जो ख़ुद भी और मेरे बच्चों को जो बहुत पसंद है, वो ब्राउनी विद आइसक्रीम बहुत उनको अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे वॉलनट ब्राउनी और इसके बारे में थोड़ी सी इसकी हिफाजत भी बताऊंगी। और यही नहीं, साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपने ब्राउनी माइक्रोवेव में बनानी है तो वो आप उसको कैसे बना सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो है शैशलिक राइस विद कबाब। आपने शैशलिक चिकन के साथ मुर्गी के शैशलिक्स तो खाए होंगे, लेकिन कबाब के साथ वही वेरिएशन हम बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगी। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शैशलिक कबाब कैसे बनेंगे, उसकी मैरिनेशन सेम वैसी होगी। आप इसको चाहें तो चिकन के चंक्स के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको कीमे के साथ बनाऊँगी और उसकी कबाब की छोटी सी शेप दूँगी और उसको हम बनाएंगे शैशलिक राइस विद कबाब। अच्छा, दूसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि, और आज मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी सामिया खान। और आपको पता है कि मेरी तो खैर बहुत ज़्यादा वो फ्रेंड भी हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज उन्होंने हमें ज्वाइन करना है और साथ साथ वो हमसे जिक्र करेंगी सितारों के हाल भी। और यही नहीं, साथ साथ जो हमारा सिलसिला है वॉलनट ब्राउनी का, मेरा ख्याल इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने ब्राउनीज़ बनानी है, आपने उसके लिए क्या सबसे पहले करना है। ये होता है कि कभी कभी हम जब बनाते हैं ब्राउनीज़ तो उसमें सब चीज़ों को इकट्ठा, जैसे कि हम बनाते हैं केक्स के मिक्सचर, हम उनको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन बेकिंग में ये बहुत एक टेक्निक है कि आपने ये करना है कि सबसे पहले जो होती है ना ब्राउनीज़, आपने उसका ये ज़रूर ख्याल करना है कि जब भी आप कोई बेकिंग की चीज़ बनाएं, आप उसकी रेसिपी को ज़रूर नोट किया करें। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है मक्खन। हम सबसे पहले मक्खन को मेल्ट करेंगे। मक्खन में हम साथ उसमें ऐड कर देंगे, साथ में चॉकलेट चिप और साथ में उसमें ऐड कर देंगे कास्टर शुगर। शुगर को आप काइंडली पीस लीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़े से दाने होते हैं, इसलिए हमें इसको मेल्ट करना होता है। तो हम इसमें सबसे पहले इसको मेल्ट करेंगे, साथ में इसको हम मेल्ट करेंगे, इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप, इसके साथ में चॉकलेट्स में ऐड कर देंगे सारी हम, ताकि इसका अच्छा सा एक मिक्सचर सा बन जाएगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर, कोका पाउडर। फिर से बता दूं आपके इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले इसमें मैंने बटर यूज़ किया। इसमें तकरीबन आप ले लें 3/4 कप इसका ले लें बटर का। साथ में हम इसमें लेंगे चॉकलेट चिप, अनस्वीटेंड कोका पाउडर इसमें जाएगा, साथ में इसमें जाएगी शुगर। आप इसमें पिसरी शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें कास्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इस पर करें, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों को मिक्स करने के साथ साथ जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा, जो हमने साथ साथ रेडी करना है, वो हमने ये करना है कि हमने इसको, जो कि छाननी में आप इसको फ्लावर को, साथ में बेकिंग पाउडर को और जो थोड़ा सा कोका पाउडर रह जाएगा, उसको तीनों को चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको रख लेंगे। साथ साथ आपने ये करने के जो हमारा थर्ड वाला है पार्ट, उसमें ये करना है कि हमने एग्स को तकरीबन 4 एग्स लेंगे, उसको मैं अभी बीट करूँगी। बीट करने के बाद जो चीज़ें हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने उसमें मिक्स करना है। तो उसके साथ साथ जो मैदा और साथ में बेकिंग पाउडर होगा, उसको हम अंडों में मिक्स करेंगे, साथ में इस बैटर को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। और उसकी जो गार्निश होगी, जैसे कि आप नज़र आते वॉलनट्स। आपको ये बता दूं कि वैसे तो ये फ्रूट्स में आता है, लेकिन ये एक सीड है। और आपने कभी देखा होगा कि जब हम वॉलनट्स यानी कि अखरोट को लेते हैं तो उसको बिल्कुल ये एक बंद शेप में होता है
और मुझे तो इसलिए भी बहुत ही पसंद है कि आप देखें कि अल्लाह की तरफ से कि ये कितना खूबसूरत है कि इसके जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा दिमाग है। तो ये इसके आज हम बनाएंगे वॉलनट ब्राउनीज़। तो इसका प्रोसीजर चल रहा है और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बटर, साथ में चॉकलेट, साथ में पिसी हुई कास्टर शुगर, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अंडों को बीट करेंगे। अंडों को जब बीट करने के बाद जो हम मैदा और बेकिंग पाउडर होगा उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इस बैटर को हमने ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। बड़ी मज़े की ब्राउनीज़ आपकी रेडी हो जाएंगी। और जब आप ब्राउनीज़ बना लेंगे तो उसको आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप उसको चाहें तो एज इट इज़ भी खा सकते हैं। तो ये अब देख रहे हैं हमारा बहुत ज़बरदस्त इसका ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब देखें अगर आप इसमें चीनी भी डालेंगे तो वो चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा बाकी का सामान है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया कोका पाउडर साथ में होगा इसमें। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। अच्छा, ये भी आपने ज़रूर जहन में रखना है कि आपने जब जो बैटर आपने जो बनाया है जिसमें चॉकलेट्स ऐड की हुई है, अगर आप इसको गरम गरम ऐड कर देंगे ना उससे ये होगा कि जो आपका बैटर है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा और जो ब्राउनीज़ है वो अच्छी तरह से आपकी बेक नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। यहाँ पे हमारा देख लें कि बटर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। अभी भी इसमें थोड़ी सी है लेकिन बाकी का जो चॉकलेट की इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्न सिरप ऐड कर सकते हैं। कॉर्न सिरप ऐड करने से ये हो कि ये थोड़ा सा थिक में हो जाएगा और जिनको बहुत ही ज़्यादा डार्क चॉकलेट और बहुत मज़े की मतलब अच्छी लगती है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देख लें जो इसकी बेसिक टिप्स हैं, जो कि थर्ड इसके स्टेप्स मैंने आपको 1 बाय 1 बताए हैं। आपने सबसे पहले इसको रेडी करना है इसका बैटर चॉकलेट का, उसके बाद आपने इसको रेडी करना है जो अंडे हैं उसको बीट करेंगे, उसके बाद जो तीनों की चीज़ें होंगी जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और साथ में उसमें होगा कोका पाउडर का फ्लेवर। आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको छान के तीनों चीज़ों को आपने मैयर करके आप इसमें ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें जब आप कर लेंगे इसको ठंडा करके फिर हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट की मैं लगाऊंगी इसकी कोटिंग और साथ में इसको कट करेंगे। बेसिकली तो जो अब हम ब्राउनीज़ बनाते हैं उसको हम कैसे करते हैं कि उसको हम ये करते हैं कि सीधी जो आपका सांचा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, इस शेप में होता है। अगर आप चाहें तो आप ब्राउनी को अगर चाहते हैं कि ब्राउनी केक बनाना है तो आप ब्राउन वाला जो सांचा है आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों में बना के दिखाऊंगी। जो मेरा राउंड वाला ब्राउनी केक होगा वो मैंने ऑलरेडी रखा है ओवन में। जो स्क्वायर हुआ है वो अभी इसके सामने, इसको काट के उसको मैं किस तरह सर्व करते हैं मैं आपको वही बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस चल रहा है, आपने हमारे साथ साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत मज़े का प्रोसेस है और इसको आपने मिस नहीं करना। इसके साथ साथ जो सेकंड रेसिपी वो भी आपको बतानी है, वो भी बड़ी थोड़ी सी टेक्निक वाली है, तो वो भी आपने पूरी देखनी है। ये अच्छी तरह से हमारा मेल्ट हो चुका है। जब तक ये मेल्ट होता है इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसमें हम थोड़ा सा कोका पाउडर और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। वो इसका जो बैटर था चॉकलेट का जो कि ब्राउनी के अंदर जाना है, तब तक मैं इसको थोड़ा सा इसकी आग बंद कर दूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर उसको हम मिक्स करेंगे अपने इसके अंदर। हमने अंडों को भी कर लिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे अपने बैटर के अंदर।
लेकिन अभी इसको थोड़ा सा मैं दूंगी टाइम ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब तक इसको मैं मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के साथ साथ आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने जब बनाना है ब्राउनी का मिक्सचर, आपने इसको ठंडा करना है। अगर आप इसको एज इट इज़ गरम ऐड करके एज इट इज़ मिक्स कर देंगे तो उससे ये होगा कि ये आपकी जो ब्राउनी है वो ख़राब हो जाएगी, और उससे ये हो कि वो सही तरह बेक नहीं हो पाएगी। इसको ठंडा करने का मैं तरीका बता देती हूँ। आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको बड़ी सी एक पैन ले सकते हैं जिसमें पानी इसमें ऐड करें, और उसको एज इट इज़ आपने जो आपका जिसमें आपने चॉकलेट को बनाया उसको आप ठंडा कर लें। मेरे ख्याल 2 से 3 मिनट लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, लेकिन आपने इसको ध्यान रखना है कि गरम गरम इसमें ऐड मत हो। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहना है। हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन है वॉलनट ब्राउनी। इसको मैंने मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। और आपको जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी आपकी और हम सब की बहुत ही फेवरेट सामिया खान। तो मिलते हैं सामिया खान से। जी अस्सलाम वालेकुम सामिया खान, कैसी हैं आप? सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आज आपको पता है कि मैं क्या बना रही हूँ? आज आपकी भी बहुत फेवरेट रेसिपी आज मैं बना रही हूँ, शेशली कबाब, साथ में राइस होंगे। अच्छा, मैं समझी अभी तो मुझे कहोगी मैं कड़ी बना रही हूँ। कड़ी भी आपको खिलाएंगे, और साथ में बना रहे हैं वॉलनट ब्राउनीज। वाह 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 वाह। और आप सुनाई कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आज आप क्या बताएंगी अपने? आपके व्यूअर्स बहुत मेरा ख्याल बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे, आप उनसे बताएं आप आज क्या बताने वाली हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। लंदन जो है कि आप लोगों की सुबह अल्लाह पाक करे कि आसानियों के साथ शुरू हो। हमारा वही पुराना फॉर्मेट जो कि हम मंडे को बताया करते थे कि हफ़्ता कैसा गुजरेगा, लंदन वाले आप लोगों के लिए स्पेशल, बल्कि ये 92 की कोशिश है कि आप लोगों के लिए अलहदा सुनाया जाता है, पाकिस्तान वालों के लिए अलहदा एफर्ट होती है। तो आप लोग प्यारे हैं और हमें याद रहते हैं, और ये 92 की एक कोशिश है जिसका एक मैं भी छोटा सा पार्ट हूँ अपने हिस्से का। वो एक कोशिश लेके आई हूँ। तो वही अभी मुनीरा शुरू करना है या अभी? जी बिल्कुल स्टार्ट करें आप। अच्छा, तो नाज़रीन वही हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हम कहा करते थे कि एक वैसे हर वक्त दुआ का वक्त है। ये नहीं है कि जो है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि हर वक्त मुंह से खैर की बात निकालिए, क्योंकि जो है कोई भी वक्त होता है जो कबूलियत की साथ होती है। तो मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया करती हूँ, आप लोगों ने उसको लंदन के मकामी वक्त पे एडजस्ट करना है, दुआओं का वक्त। तो इस हफ्ते में ये टाइम आएगा 7 जुलाई को 9 बज के रात को पाकिस्तान के 26 मिनट पे 9:26 पे शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा 11 बज के 13 मिनट पे। ये पाकिस्तान का वक्त है, आप लोगों ने इसको शिफ्ट कर लेना है अपने लंदन के टाइम पे। और हमारे मतलब जो है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपको पता है ये साल जो है मुल्क के लिए बड़ा डिसाइसिव साल है, अपने साथ साथ मुल्क को भी दुआ में याद रखना है आपने। तो हम ये हफ़्ता स्टार्ट करेंगे एरीज़ यानी बुर्ज हमल वाले जो हैं उनका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। एरीज़ 2 से लेके 5 तारीख तक थोड़ा सा जो सितारों की पोजीशन है आपको ज़रा सी आपके लिए स्लो हो रही है। 7 और 6 तारीख से जो हफ़्ता शुरू होगा वो एक एनर्जेटिक वीक इंशाल्लाह शुरू होगा। 8 और 9 की जो तारीखें हैं वो पैसे आने की भी इंडिकेशन कर रही हैं। इस वक्त एरीज़ आप लोग बिज़नेस की बिस्मिल्लाह भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मोहतात रहना है दोस्तियों में, बच्चों के मामलात में और अपनी लव लाइफ में, बाकी फैमिली भी इंशाल्लाह सपोर्टिव रहेगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे हालात सारे ठीक नज़र आते हैं। उसके बाद बुर्ज टॉरस
यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं, आपका ये वाला हफ्ता, आज का दिन तो ठीक है टॉरियंस, लेकिन 3 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक का जो टाइम है, सितारे की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो चल रही है। 8 और 9 से फिर सितारा एक्टिव होता है और जो है आपके लिए इस वक्त सितारों की फेवर चल रही है रिलेशनशिप्स में। उसके अलावा जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई का चांस लेना चाहते हैं, उनके लिए भी सितारा यहाँ पे एक्टिव है। हाँ, अगर मोहतात रहना है आपको तो आपके बिज़नेस हाउस में जो है वहाँ पे कोई सितारा आपका कोई टेस्ट ना ले या आपको किसी मुश्किल से दो चार ना करे, और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आ गया जी जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं, आपका ये वाला हफ्ता 2 तारीख से 5 जुलाई तक तो चीज़ों में स्पीड है, काम तेज़ी से हो रहे हैं, काम आसानी से हो रहे हैं। लेकिन 6 तारीख से लेकर 9 जुलाई तक सितारा फिर उसकी पोजीशन वहाँ पे स्लो हो जाती है। इस वक्त जेमिनाइज, अगर आप पैसे को रोलिंग पे डालना चाहते हैं, पैसे अपने माली वसाइल की कोशिश कीजिए, ऊपर से इंशाल्लाह अच्छे हालात, सितारों की बरकतें आपके साथ शामिल हो जाएंगी। दूसरा ये कि इस वक्त जो आपको जो चीज़ तंग कर सकती है, किसी पराए फड्डे में नहीं जाना। आप लोगों ने किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाना जिसमें आपका लीगल मैटर्स में जाने का अंदेशा हो। आप लोगों ने अगर कोई बाहर जाने के लिए कोई जैसे एजेंट्स होते हैं, कोई पैसे मांगते हैं, आपने बहुत देखभाल के एतबार करना है। और अगर कोई अल्लाह ना करे किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो 2 माह के बाद फिर दोबारा कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है आपने। तो यहाँ पे सितारा थोड़ा सा आपके लिए रुकावटें हमें नज़र आ रही हैं इसकी। अगला सितारा आ गया कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, आपका ये वाला जो हफ्ता है 2 तारीख जो है या यकम से भी ऐसे नज़र आता है जुलाई से थोड़ा सा अखराजात का प्रेशर। मैं पहले कहती हूँ कि कैंसेरियंस की सेविंग्स कम होती हैं, लेकिन इस वक्त सितारा जो नज़र आ रहा है कि वो आपके अखराजात को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो सितारे की पोजीशन है 3 जुलाई से लेके बल्कि 9 जुलाई तक फिर सेफ़ है। खुल के अपनी चीज़ों को, अपने कामों की बिस्मिल्लाह कीजिए। इस वक्त सितारों की सपोर्ट आपके रिलेशनशिप हाउस में बड़ी आपके साथ है, चाहे वो आपकी मैरिज है या आपका बिज़नेस है, दोनों में अच्छी चल रही है। उसके अलावा जो है इस वक्त जो है सिर्फ अखराजात को छोड़ के बाकी हाउसेस ठीक हैं। रोमांस वाला हाउस भी ठीक है, मैरिज वाला हाउस भी ठीक है। बच्चों की साइड से भी अल्लाह पाक ने चाहा तो अमन वाली ख़बरें नज़र आती हैं। उसके बाद सितारा आ गया लियो यानी बुर्ज असद के जो लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा सितारों की गहमा गहमी और नफसा नफसी में से लियोज गुज़र रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह कुछ इस वक्त सितारों की मदद शामिल है जो कि रेस्क्यू भी करेगी आपको। ये वाला जो हफ्ता आपका है 2 तारीख तो ठीक है, 2 जुलाई, 3, 4 और 5 में अगर कोई ख़र्चा करना पड़ता है तो थोड़ा पेंडिंग कर दें, ताकि हो सकता है कि आपको एक स्टेज पे लगे कि मुझे ये भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चीज़ों को स्पीड अप कीजिए, इंशाल्लाह सितारों की मदद शामिल हाल रहेगी। मेंटली भी आप पीसफुल रहेंगे, जॉब वाला सितारा भी आपका ठीक है, फैमिली का ताउन भी आपके साथ शामिल हाल रहेगा। अल्लाह करे सभी के साथ बहुत अच्छा हो। मुनीरा ब्रेक तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं, अभी अच्छा नहीं है। अगला सितारा आ गया जी वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। अच्छा जी, वर्गोस जो हैं आपने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। वर्गोस मैं पहले आपको वार्न करती चली आ रही थी, लेकिन खैर इस वक्त जो है थोड़ा सा पेट के अमराज आपको तंग ना करें, तो इसमें आपने अपनी केयर करनी है। 3, 4 और 5 की जो तारीखें हैं ये भी आपके लिए आसानी वाली डेट्स नज़र आती हैं। 6 और 7 की तारीख में कहीं से पैसे भी वर्गोज आ सकते हैं। 8 और 9 की डेट भी ज़हनी तौर पे आसूदा रखेगी। दोस्तियां आप लोगों के काम आएंगी, लेकिन आपने वर्गोज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने गाड़ी चलाते हुए ज़रा सा मोहतात रहना है, कोई ऐसी लापरवाही नहीं करनी। अगर आप शहर बदलना चाहते हैं तो अब मुनासिब वक्त शुरू हो चुका है कि आपकी हिजरत आसानी से हो सकती है, तो अपनी तैयारी कर लीजिए। दूसरा, रोमांस में भी और अब उसमें भी बच्चों के मामलात में भी सितारा आपके साथ नज़र आ रहा है। अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं। लिब्रा इस वक्त
आप बड़े मैं लिब्रा को बड़ा हमेशा से अप्रिशिएट करती हूँ। बड़े हैप्पी गो लकी लोग होते हैं, बड़े खूबसूरत डिम्पल अक्सर इनके चेहरे पे नज़र आता है, और हंसना हर हाल में, जेलन हो जाना, ये लिब्रा की क्वालिटी है। लेकिन कुछ सालों से लिब्रा बेचारे बहुत पिसे हैं। कुछ लोगों की हंसी को शायद नज़र ना लगी हो वक्त की, लेकिन वक्त बड़ी जालिम चीज़ है ना, कभी सुनता तो है नहीं किसी की। तो इस वक्त जो आपको मोहतात रहना है लिब्रा, अपनी दोस्तियों में बहुत मोहतात रहना है, अपने रोमांस में बहुत मोहतात रहना है। 2017 के बाद से आप लोगों के चेहरे काफ़ी आपको नज़र भी आए होंगे, समझ भी आए होंगे। यही दुनिया है, यही हमारे लिए लेसन्स होते हैं कि हम क्या लेसन लेके आगे ज़िंदगी में चलते हैं। लेकिन ये वाला हफ्ता 3, 4 और 5 जुलाई जो है लिब्रा, थोड़ा अपनी हेल्थ को आपने इजी नहीं लेना। पानी की इंटेक अच्छी रखिए, फिर 6 से आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 8 और 9 को जो है पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है, और थोड़े से अखराजात को मैनेज करना पड़ेगा। इस वक्त लिब्रा आप लोगों को या नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या करियर में प्रमोशन हो सकती है। इस वक्त जो है चीज़ें माली वसाइल भी बढ़ाएंगी, ख़ानदान की सपोर्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी, और पहले की निस्बत सितारा अब काफ़ी आसानी लेके आएगा। बच्चों के मामलात हैं या इस तरह के दीगर जो मामलात हैं, पहले से आपको पीसफुल करेगा। जी हाँ जी, आपके देखने से समझ। हाँ जी बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि आप रिपीट करें फिर मैं दूँ। तो मेरा ख्याल है नाज़रीन आपने भी जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी बहुत सी बातें सुनना बाकी हैं। सितारों का हाल भी चल रहा है, और साथ साथ जो शाशली कबाब है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन प्रोसीजर आपको मैं साथ साथ बताऊँगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें वॉलनट ब्राउनी जो उनसी है वो बेक हो रही है, और जो कि मेरी सेकंड रेसिपी वो मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि है शाशली कबाब विद राइस। बहुत सिंपल है, आप चिकन का हमेशा बनाते हैं तरीके से, लेकिन मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कीमा लिया। कीमे में सिर्फ सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, और आपने साथ ही फ्लेवर देना है अगर तो उसमें सोया सॉस एंड विनेगर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके आपने बिल्कुल छोटे छोटे से कबाब बना लेना है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। आप इसके कबाब बना के तो आपने इसको डीप फ्राई करके हल्का सा निकाल लेना है, बिल्कुल छोटी शक्ल के कबाब होंगे। और इसका जो हम शाशली का जो इसका बनाएंगे, इसकी जो बेस, इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो टमाटो बेस होगी, टमाटो प्यूरी इसमें होगी, साथ इसमें वेजिटेबल्स होंगे। तो ये साथ साथ चल रहे हैं, तो लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमारा भी सितारों का हाल बाकी रहता है, तो चलते हैं दोबारा से सामिया खान के पास। जी सामिया जी। स्कॉर्पियन से हमारी बिस्मिल्लाह दोबारा हम करेंगे। स्कॉर्पियंस ने भी पीछे बहुत 2016 खासे डिज़ास्टर आप लोगों ने भुगते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस वक्त इंशाल्लाह 10 जुलाई के बाद से सितारे की खासी मेहरबानी आप पे शुरू हो जाएगी। और ये वाला हफ़्ता क्या कहता है, ये वाला हफ़्ता 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक तो फैमिली फ्रंट पे माशाल्लाह सारे हालात अमन वाले चल रहे हैं। 6 और 7 में आपने अपनी कमर का दर्द, नींद पूरी करेंगे तो बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे, काम का प्रेशर आपको फील हो सकता है। 8 और 9 की जो तारीखें हैं, इस वक्त आप लोगों के पास चॉइसेस आएंगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं, चाहे पहली है या दूसरी की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये वो वक्त है जब आप अपने सोलमेट को ढूंढ सकते हैं। तो बेइंतहा सोच समझ के आप लोगों ने ये अपनी चॉइस बनानी है, लेकिन किस्मत आपको इस वक्त अपॉर्चुनिटी देगी। या नए बिज़नेस रिलेशंस बनेंगे जो कि अच्छे वक्त के रिलेशंस हैं, या आपको नए लाइफ पार्टनर मिलेंगे। उसके अलावा सितारा कहता है जी, जो लोग मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं उसमें सपोर्टिव जा रहे हैं, जो लोग इस वक्त बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं वहाँ सितारा सपोर्ट कर रहा है। फेम वाले हालात भी जो है स्कॉर्पियंस आप लोगों के बने हुए हैं, तो इस वक्त माशाल्लाह स्कॉर्पियंस पे भी हम एनवी कर रहे हैं कि काफ़ी सारी मुश्किलात से दूर हैं। अगला सितारा सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के जो लोग हैं,
अच्छा जी, आपका 2 तारीख से लेके 7 जुलाई तक का जो टाइम है, ये फैमिली फ्रंट पे सितारे की मूवमेंट्स बिल्कुल आपके जैसे आप चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए वैसे ही चल रहे हैं। 8 और 9 की तारीखों में अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इस वक्त सितारे की सपोर्ट बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपको लगता होगा जैसे हर चीज़ मेरे अगेंस्ट जा रही है, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, लेकिन एकदम से एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको लगना शुरू हो जाएगा कि जो जो अल्लाह से मांगा था, अल्लाह की रहमत मुझसे जो है, अल्लाह की रहमत से वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं। फाइनेंशियली भी सितारे आपकी सपोर्ट में हैं, बल्कि माली वसाइल भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे। उसके बाद सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले जो लोग हैं। 2015 से कैप्रिकॉर्नियंस आपके एक स्ट्रगल का फेज़ शुरू हुआ, जो कि आप लोगों ने खासा भुगता है ज़िंदगी की आजमाइश को, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सितारों की सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो चुकी हुई है। 2 तारीख से लेके 9 जुलाई तक अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला वीक आपके लिए एक ही मैं वन लाइनर बोलूँ तो ये अमन वाला हफ्ता है आपके लिए। इस वक्त फैमिली की सपोर्ट, अपने स्पाउस की सपोर्ट, अपने बिजनेस पार्टनर की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। पैसे जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे अखराजात की भी इंडिकेशन हो रही है। दोस्तियाँ फ़ायदा मंद होंगी, जिस डिज़ायर की कोशिश कर रहे हैं वो अल्लाह पाक पूरी करेंगे। इवन दोस्तों से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, दोस्तियाँ बाइसे राहत साबित होंगी। अगला सितारा आ गया बुर्ज एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं। एक्वेरियंस आप लोगों का ये वाला हफ्ता फाइनेंशियली, ज़ाती ज़िंदगी में और अंदरूने मुल्क अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सब कुछ ऐसे है तो ये शुक्र है कि उसमें आपको सक्सेस है अपने इरादों में। जॉब माशाल्लाह या तो नई अपॉर्चुनिटी जॉब की मिल सकती है या जॉब में मौजूदा जो जॉब है उसमें हालात आपकी मर्ज़ी के हो सकते हैं। जो लोग बीमार हैं उनको अल्लाह पाक गैब से शिफा देंगे। रिलेशनशिप में भी सितारा बेशक बहुत मुकम्मल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट पहले से काफ़ी बेहतरी होगी। सबसे प्यारी चीज़ एक्वेरियंस, कुछ ऐसा हो सकता है या आपकी साख में अल्लाह पाक इजाफ़ा करें या शोहरत में इजाफ़ा करें। पॉलिटिशियंस के लिए, मीडिया के लोगों के लिए जिनका सितारा एक्वेरियस है, अच्छी खबरें हैं। उसके अलावा जी आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत के जो लोग हैं, इस वक्त आपको अगर आप गाड़ी खुद चलाते हैं तो बहुत ध्यान रखना है, अपनी मूवमेंट्स को ज़रा सा सोच समझ के करना है ताकि अल्लाह ना करे कुछ चोट वोट लगने का अंदेशा ना हो। बाकी इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि सितारे की मूवमेंट अच्छी जा रही है। जो लोग बाहर इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या जो बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, सितारे की सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा पाइसियंस लव लाइफ में आपके सितारे बहुत एक्टिव हुए हैं। बस अगर आपको ख्याल रखना है अपनी जॉब का, अपने मुलाजिमत में, अपने या जो आपके मुलाजमीन जो घरेलू मुलाजमीन हैं कोई आपको परेशान ना करे या ट्रैफिक के मामलात में। और आखिर में मेरी वही लाइन कि ये अंदाज़ों का इल्म है, गैब का इल्म हरगिज़ नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो मैं हमेशा की तरह आप लोगों से इन एडवांस पहले से माफ़ी मांग लेती होती हूँ। तो अल्लाह ने चाहा अगले मंडे को हम नया हॉरोस्कोप आपको देंगे, लेकिन कल से आप लोग आपको पिछला फॉर्मेट याद होगा। आपकी कॉल्स और मेरा लैपटॉप और मेरे जवाब, मैं मंगल और बुध आपके साथ होंगी। जो भी आप लोगों के सवाल हैं हम यहाँ पे बैठे हैं, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए या पाकिस्तान के पकवान के आप जाके उसके ऊपर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। जो पाकिस्तान के पकवान की टीम है वो हमें फॉरवर्ड कर देगी और इंशाल्लाह ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि आपके जवाबों को हम एंटरटेन कर सकें। जी मुनीरा, मेरा काम तो ख़त्म। जी, जैसे कि व्यूअर्स आपको मालूम है कि मैंने वॉलनट ब्राउनी को बेक करने रखा हुआ है और साथ साथ जो शश्ते कबाब विद राइस थे, शश्ते कबाब मैंने बना लिए हैं। प्रोसीजर सेम ही है जैसे कि हम आम तौर पे देखें कि हम कबाब बनाते हैं, कबाब वैसी शेप के बनेंगे, लेकिन जो उसकी मैरिनेशन है जो आप चिकन के ऊपर लगाते हैं वो आपने कीमे में ऐड कर देनी है। बहुत मज़े की भी रेसिपी बनेगी। तमाम वेजिटेबल्स है जिसको मैंने डीप फ्राई करके निकाल के आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल दिया। अब इसकी जो ग्रेवी है जो कि बनेगी टमाटो प्यूरी बेस, साथ में उसमें केचप जाएगी, साथ में हल्की सी आप उस पर फ्लेवर देंगे, वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आप देखें वॉलनट ब्राउनी का रेसिपी कार्ड।
जैसा कि अभी आपने देखा कि इसकी रेसिपी कार्ड बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले जो मक्खन, चॉकलेट चिप्स, आपने कास्टर शुगर, आपने इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आपने इसको ठंडा रख देना है। ठंडा रखने के बाद आपने जो अंडे हैं आपने उसको अच्छे से बीट करना है, और बीट करने के बाद जो आपने फ्लावर एंड साथ में बेकिंग पाउडर एंड कोको पाउडर, उसको जो उसका पाउडर सा छान के आपने रखा होगा, आप उसको उसमें मिक्स करेंगे। और जो आपने बैटर ठंडा करना है, जो चॉकलेट बेस आपने बनाया, आप उसको मिक्स करके फिर आपने इसको रख देना अवन में। अवन आपका प्री हीट गर्म होना चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर जो गार्निश करेंगे वो चॉकलेट, आप उसके ऊपर चॉकलेट सिरप, चॉकलेट को मेल्ट करके आप उसमें गार्निश कर सकते हैं। उस पर वॉलनट की आप ऊपर उसकी पूरी गार्निश करेंगे। यही नहीं, साथ साथ जो हमारी शाशलिक कबाब बन रहे हैं वो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें आप केचप ऐड करेंगे, बे लीफ से उसको आप वेजिटेबल्स को हम लगाएंगे, इसका हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। कैप्सिकम्स, आपने अनियन एंड टमाटो, इनकी सीड्स निकाल के आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। कबाब को फ्राई करेंगे, उसको भी निकाल लेंगे। और जो उसकी हम बेस बना रहे हैं, इसमें हमने केचप है, साथ में टमाटो प्यूरी, साथ में उसमें आप डालेंगे पेपरिका पाउडर, और साथ में इसमें डालेंगे सॉल्ट, और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और इसको हम ये बेस बनाएंगे। विनेगर से आप इसको हल्का सी खटास दे सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा स्वीट चाहते हैं तो उसमें ब्राउन शुगर 1 चम्मच उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक क्विक सी रेसिपी है। जैसे कि आपको मालूम है सामिया जी के आमतौर पे देखा गया कि हम लोग जब जाते हैं तो बड़े एक फिक्स से मेन्यूज़ होते हैं हम लोगों के जब बाहर होते हैं, लेकिन हम अगर उसको वेरिएशन के साथ आप खुद से बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे कि शाशलिक हमेशा हम चिकन के साथ खाते हैं, तो इसकी जो मैंने ये बताया कि आप लोग खुद भी वेरिएशन कर लेते हो? हाँ, कर लेते हैं, कर सकते हैं। उस डिश का नाम भी कभी खुद किए ऐसे? डिश नहीं, देखिए, डिस्कवर की हो, उसका नाम खुद रखा? हाँ, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जैसे कि मैंने भी परसों में सिखा रही थी, इसके मैंने रोल्स बनाए थे, सिनेमन रोल्स। तो इसमें मैंने वेरिएशन बताई कि आमतौर पे देखा गया कि हलवा जात बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो अगर आप उसी हलवे की बेस को अपने रोल्स के अंदर मिक्स करके, नट्स बेस जैसे पंजीरी भी होती है, तो आप उसको मिक्स करके आप उसको डीप फ्राई करके चाय के साथ सर्व करें, तो एक तो आपकी वो चीज़ आपकी सेव हो जाए, दूसरा एक चाय के एहतमाम में एक बड़ी अच्छा एक मेन्यू में इजाफा भी हो जाता है। अच्छा। तो ये बड़ी वेरिएशंस होती हैं। इसी तरह ये जो कबाब है, कबाब बहुत ज़्यादा बच्चे तो खैर बहुत ही पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कि कबाब एक चीज़ की समझ नहीं आई, ये एक कबाबों का नाम वो किसी याद है ना, कभी बड़े अजीब अजीब से नाम लोग रख देते होते हैं, तो कभी खुद कोई नाम रखे किसी डिश का? नहीं, कई कबाबों के नाम रखते हैं जिसमें कोई चीज़ ज़्यादा रहती है, लेकिन व्यूअर्स अभी ये सस्पेंस चल रहा है कबाबों की रेसिपी के बारे में, और ये आपको बताएंगे बाद में। अभी जाना कहीं नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे हुआ ब्रेक का टाइम। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है वॉलनट ब्राउनी और साथ में शाशलिक कबाब विद राइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसको मैंने डिस्प्ले में फटाफट लगा दी है, और अभी आपने इसकी शाशलिक कबाब विद राइस की आपने रेसिपी भी देख ली है, और सामिया खान भी हमारे साथ साथ है, तो आप देख लें तब तक शाशलिक कबाब विद राइस की रेसिपी कार्ड। जैसे कि अभी आपने देखा इसका रेसिपी कार्ड बहुत सिंपल, आपको मैं फिर से रीकैप इसका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले जो चिकन, अगर आप ले रहे हैं चंक्स ले रहे हैं तो भी यही मैरिनेशन, अगर आप इसको कीमे में लेंगे, आपने चिकन का कीमा लेना है जिसमें आपने ऐड करना है सोया सॉस, विनेगर, साथ में सॉल्ट एंड पेपर का पाउडर। इन सब चीज़ों को अपने अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें। इसके छोटे छोटे से कबाब बना के आपने इसके फ्राई कर लेने हैं। वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, साथ में टमाटो, साथ में अनियन स्क्वायर कटिंग में आप इसको काट के डीप फ्राई कर लीजिएगा, और साथ में अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल का फ्लेवर दे सकते हैं। उसके साथ जो आपने इसकी बेस बनानी है, आपने इसमें केचप लेनी है, टमाटो
बेस आपने जो टमाटो प्यूरी होती है आपने वो इसमें ऐड करनी है, बे लीफ में आपने हल्का सा इसको सौते करना है, इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से देख लेनी है कि आपको गाढ़ी चाहिए थिन चाहिए, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और साथ में राइस, उबले हुए राइस, उसको चाहें तो आप चाहें तो उसमें स्प्रिंग अनियन के साथ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर का फ्लेवर दे सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट मेन्यू है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को घर में बनाएं, वो भी नहीं है बहुत, वो जो हैवी भी नहीं है, बिल्कुल हैवी भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको डेली रूटीन में आप सबसे देखें, ज़रूरी बात ये कि इसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं और हम आम तौर पे देखा जा रहा है कि वेजिटेबल्स को बिल्कुल ही छोड़ते जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक ज़बरदस्त रेसिपी है जिसको अगर आप अपने मेन्यू में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे कि वॉलनट के बारे में आपको मैंने बताया कि वॉलनट में ओमेगा 3 है, अगर आप इसको खाएँ ब्राउनीज़ में तो आप इसको खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको अपने हलवा जात में भी इस्तेमाल करते हैं। हम इसको मोस्टली देखा गया रेस्टोरेंट्स में एज ए सूप में भी यूज़ करते हैं। और यही नहीं, इसको साथ साथ हम इसका पाउडर फॉर्म में इसको बना के अपने केक्स एंड कुकीज़ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इसको इस्तेमाल किया अपनी ब्राउनी की गार्निश के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब इसको ठंडा करके आप खाएंगे विद आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करेंगे गरम गरम केक को, तो वो भी बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। और यही नहीं, साथ साथ कोशिश यही कि इस पूरे वीक आपको बहुत अच्छी रेसिपी सिखाएं, वो रेसिपी जो देसी के साथ साथ आप इसको कॉन्टिनेंटल में साथ में मिक्स कर लें। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके कुकिंग के मेथड्स और कौन कौन से हैं, आप किसको किस तरह से यूज़ करके बना सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको और कौन सी चीज़ें पसंद है, जैसे कि आपकी फरमाइश आई वो भी आपको ज़रूर सिखाएंगे। यही नहीं, साथ साथ आपका और हमारा सिलसिला तो प्रोग्राम का चलता रहेगा। यहाँ पे हमारा अब जाने का टाइम आ रहा है, आपके साथ कल फिर से हम हाज़िर होंगे, मैं और सामिया खान। तब तक आप मुझे और सामिया खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।